तादाद सामने आई है और इस हल्के में तकरीबन सबसे ज्यादा जो है वो वोट की शरह सामने आई है। 56.26% जो है वो इस हल्के में जो है वो वोट की शरह टर्नआउट देखने को मिला है। और इसमें अगर देखा जाए तो कुल उम्मीदवार 22 थे, लेकिन यहाँ पर तगड़ा मुकाबला देखने को मिला और बाद जगहों पर जो है चौधरी की जानिब से कुछ इल्जामात भी आयद किए गए के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ने कई पोलिंग स्टेशन के अंदर कैंप लगाए हैं, जिसको पोलिंग स्टेशन जो मुतलका इलेक्शन कमीशन का अमला था उन्होंने इसकी तरदीद जारी की। लेकिन अब जो रिजल्ट सामने आया है उसके मुताबिक मोहम्मद ओन चौधरी मोहम्मद ओन सकलैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 1,72,576 वोट लेकर जो है वो कामयाब करार पाए हैं। यूं अगर देखा जाए तो एक तगड़ा मुकाबला था और कई जगहों पे चीजें सामने आ रही थी। रात देर तक पोलिंग स्टेशन में कई जगहों तक जो है वो कोशिश की गई कि इसके पोलिंग स्टेशन का जो है वो रिजल्ट हासिल किया जा सके, लेकिन 8 से 10% के बाद जो है इसके इस पोलिंग हल्का NA 128 का जो रिजल्ट था वो जो है वो हासिल करने में सहाफी या उम्मीदवार या दीगर अफराद जो है वो नाकाम दिखाई दिए। लेकिन अब जो है वो दुनिया टीवी ने सबसे पहले ये रिजल्ट हासिल किया है और उसके मुताबिक इस्तेकाम पाकिस्तान ने एक तगड़ा मुकाबला जो है वो उनके उम्मीदवार की जानिब से जो है वो लड़ा गया और ओन चौधरी की जानिब से ये सीट जो है वो कामयाब से हासिल की है और यूं 1,72,576 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। और सलमान अकरम राजा जिनके हवाले से जो है पूरी पाकिस्तान को खुला मैदान दिया गया था, भरपूर उन्होंने भी कैंपेन की, लेकिन वो 1,69,024 वोट लेकर दूसरे नंबर पर करार पाए। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि NA 128 लाहौर से IPP के ओन चौधरी 1,72,576 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। NA की सीट 128 लाहौर 12 से ये रिजल्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगर यहाँ पर हम दीगर उम्मीदवारों की बात कर लें तो JIP से लियाकत बलोच इलेक्शन लड़ रहे थे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से आसिम इरशाद खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अदील गुलाम और MQMP से आगा मोहम्मद अली खान इलेक्शन लड़ रहे थे, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फे से गजनफर अजीज मैदान में थे। लेकिन तमाम ही लोग नाकाम हुए हैं। सलमान अकरम राजा जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता थे, वो भी यहाँ पर नाकाम हुए हैं। 1,59,000 के करीब इन्होंने वोट हासिल किए हैं। एक और नतीजा हमारे सामने है PP का, पंजाब असम्बली का 227 लोधना 3 की ये नशिस्त है और यहाँ पर मोहम्मद जुबैर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, 55,324 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जबकि आज़ाद उम्मीदवार नवाब अमानुल्लाह खान 36,734 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तकरीबन 20,000 वोटों का मार्जिन है। यहाँ पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर बरतरी हासिल है और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी नशिस्त पक्की कर ली है। PP 227 लोधरा 3 से नवाब अमानुल्लाह खान यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार थे जो कि नाकाम हुए हैं और मोहम्मद जुबैर खान यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर थे और वो यहाँ पर कामयाब करार पाए हैं। PP 227 का ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर दीगर जो उम्मीदवार हैं उनकी बात कर ली जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मोहम्मद फैसल थे, SDP से मोहम्मद असलम खान थे, JIP से ताहिर अहमद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सज्जाद हुसैन और MML से साकिब रशीद यहाँ से मैदान में थे और कुछ दीगर भी आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन वो तमाम ही नाकाम रहे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से मैदान मारा है। जी बिल्कुल, लोधरा 3 PP 27 मोहम्मद जुबैर खान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 55,324 वोट लेकर वो यहाँ पर भी 99,948 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की जी है। बिल्कुल। और पाकिज़ा अगर यहाँ पर दीगर उम्मीदवारों की हम बात कर लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी तस्नीम नासिर हैं जो कि यहाँ से उम्मीदवार थे। और एक और रिजल्ट हमारे सामने है NA 83 सरगोदा से आज़ाद उम्मीदवार उसामा गयास अहमद मैला 1,36,566 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाहनवाज रांझा 98,700 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 83 सरगोदा का रिजल्ट भी हमारे सामने है। आज़ाद उम्मीदवार उसामा गयास अहमद मैला 1,36,566 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाहनवाज रांझा 98,700 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। आज़ाद उम्मीदवार उसामा गयास अहमद मैला 1,36,566 वोट लेकर यहां पर कामयाब हुए हैं और अपनी सीट इन्होंने पक्की की है।
जी बिल्कुल। NA-83 सरगोदा आजाद उम्मीदवार उसामा गयास अहमद मैला 1,36,566 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाहनवाज रांझा, जिन्होंने 98,700 वोट लिए हैं और दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि सरगोदा से मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाहनवाज रांझा इस हल्के में नाकाम हुए हैं और आजाद उम्मीदवार उसामा गयास अहमद 1,36,566 वोट लेकर पहले नंबर पर एक और बड़ा रिजल्ट तौरगर से NA-15 की सीट से मोहम्मद नवाज शरीफ यहां पर नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 8,382 वोट सिर्फ हासिल कर पाए हैं। शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब खान आजाद उम्मीदवार हैं, जो कि 1,05,249 वोट लेकर यहां पर हमें कामयाब दिखाई दे रहे हैं। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, लाहौर के जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे वहां से तो इन्होंने कामयाबी हासिल की, लेकिन NA-15 तौरगर 1 से यहां पर यह कामयाबी अपने नाम करने में इस हल्के का भी बहुत इंतजार किया जा रहा था कि नवाज शरीफ लाहौर के हल्के से तो जीत गया और यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, तो ये रिजल्ट अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। NA-15 तौरगर 1 से मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर नाकाम हो चुके हैं, जबकि शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब खान आजाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हुए 1,05,249 वोटों के साथ कामयाब हो गए हैं और उन्होंने ये सीट जीत ली है NA-15 तौरगर 1 की, जहां से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को शिकस्त हुई है। उन्होंने 80,382 वोट हासिल किए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। तौरगर 1 NA-15 इंडिपेंडेंट शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब खान हैं, जिन्होंने 1,05,249 वोट हासिल किए हैं और कामयाबी अपने नाम की है इस हल्के में, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने 80,382 वोट लिए हैं। 30,000 वोट के मार्जिन से मोहम्मद नवाज शरीफ को यहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो यहाँ पर नाकाम है इस हल्के में, जबकि शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब खान जो कि इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, उन्होंने 1,05,249 वोट हासिल किए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है और इस हल्के के दीगर उम्मीदवारों के हवाले से आमिर आप बताइए। जी, दीगर उम्मीदवारों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जरगुल खान थे और इसके अलावा अमरीन फैज शिराज सिंह आजाद उम्मीदवार, PTIP से साले मोहम्मद थे और HQM से आमिर शहजाद, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ताहिर रजा, PNP से रुस्तम खान और JIP से मोहम्मद खालिद यूसुफ जई, जो कि यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन अब ये तमाम उम्मीदवार नाकाम हुए हैं। बाशमूल मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक 80,382 वोट लेकर वो भी नाकाम हुए हैं और आज़ाद उम्मीदवार शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब खान यहाँ पर 1,05,249 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। तो ये अहम मुकाबला हम देख रहे हैं कि NA-15 तौरगर 1 से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो लाहौर के हल्के से जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे वहाँ से तो वो कामयाब हुए हैं और अच्छे मार्जिन से वहाँ से कामयाब हुए हैं। यास्मीन राशिद उनके बदे मुकाबिल थी, लेकिन यहाँ पर NA-15 तौरगर 1 से 1,05,249 वोट लेकर शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से कामयाब हुए हैं। और अब आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हैं उनके पास 72 घंटे का टाइम है कि उन्होंने 72 घंटे के अंदर ये फैसला करना है कि किस सियासी जमात में उन्होंने शामिल होना है। तो अब जैसे जैसे ये मज़ीद नताइज हमारे पास आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तकरीबन अब बहुत सारे नताइज ऐसे हैं जो कि आ चुके हैं और बहुत कम नताइज ऐसे रह गए हैं जो कि अभी आना बाकी हैं और बहुत जल्द ही यूं लग रहा है कि अब तमाम नताइज आ जाएंगे, क्योंकि कल शाम 5 बजे से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। ज़ाब्ता इखलाक को मद्देनजर रखते हुए दुनिया न्यूज़ ने सबसे पहले और सबसे तेज़ की रिवायत को बरकरार रखते हुए 6 बजे ये रिजल्ट्स अनाउंस करने का सिलसिला शुरू किया और अभी तक ये सिलसिला जारी है। अभी तक तमाम तर रिजल्ट्स कंपाइल नहीं हो सके। बहुत से हल्के ऐसे हैं जहां पर अभी भी 10%, 15%, 20%, 30% रिजल्ट कंपाइल हुआ है। बाकी जो परसेंटेज है वो कंपाइल होना अभी बाकी है, लेकिन अब कुछ ही टाइम, अंदाज़न आप कह सकते हैं कि कुछ ही टाइम मज़ीद दरकार होगा सारे प्रोसेस में और तमाम तर जो इस वक्त शक्लें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, कौन कहां से जीत रहा है और कौन कहां से हार रहा है, क्योंकि चंद ही हल्के ऐसे रह गए हैं जिनका रिजल्ट आना अभी बाकी है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि लाहौर के हल्के से जीते हैं, उनके मद्दे मुकाबिल डॉक्टर यास्मीन राशिद थी तौरगर 1 NA-15 से, वो यहाँ पर नाकाम हुए हैं, जीत नहीं सके हैं। शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब खान जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 1,05,249 वोट लेकर यहाँ पर
कामयाब हुए हैं। और यहाँ पर अगर दीगर है और किसका पलड़ा होगा भारी और कौन होगा कामयाब कौन नाकाम, ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरे और लोगों की नजरें भी टीवी स्क्रीन्स पर मौजूद हैं, आम इंतखाबात 2024 के रिजल्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं, आपको लाइव दिखा रहे हैं। जिस तरह से रिजल्ट्स आप हमें मौसूल हो रहे हैं हम आपको दिखा भी रहे हैं। और लोअर दीर 1 NA6 का रिजल्ट है। मोहम्मद बशीर खान जो कि इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, 81,060 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और वो कामयाब हुए हैं। जबकि इनके मद्दे मुकाबिल थे JI के सिराजुल हक जिन्होंने 56,538 वोट लिए हैं और वो नाकाम हुए हैं। लोअर दीर 1 से सिराजुल हक यहाँ पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं और मोहम्मद बशीर खान जो कि इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे वो इस हल्के में कामयाब हैं। उन्होंने 81,060 वोट लिए हैं। बहुत सारी नशिस्तों पर रिजल्ट मुकम्मल भी आ चुका है और कुछ का भी बाकी भी है। लोअर दीर 1 NA6 सिराजुल हक यहाँ पर नाकाम है जिन्होंने 56,538 वोट लिए हैं और नाकाम हुए हैं। जबकि मोहम्मद बशीर खान हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, उन्होंने 81,000 वोट लिए हैं। एक और रिजल्ट आप तक पहुंचाएं, NA 259 केच 1 इंडिपेंडेंट याकूब बिजिंजो 15,648 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और NP के डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच 10,253 वोट लेकर नाकाम है यहाँ पर। और याकूब बिजिंजो यहाँ पर कामयाब हैं, उन्होंने सीट अपने नाम कर ली है और वो यहाँ पर कामयाब हो चुके हैं। 15,648 वोट्स के साथ वो यहाँ पे कामयाब हैं। इस हल्के के दीगर उम्मीदवारों के हवाले से आप भी बताएंगे। जी पाकीज़ा, मेरे पास दीगर उम्मीदवार भी मौजूद हैं NA 259 के। और NP से तो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मालिक शाह, और इसके अलावा BAP से खुदा बाबर, BNP A से सईद अहमद, इसके अलावा BNP से सैयद एहसान शाह और JUI फे जमीयत उलमा इस्लाम फे से खालिद वलीद इस हल्के से मैदान में थे। और ये तमाम उम्मीदवार हैं जो कि जीतने में नाकाम रहे हैं। और आज़ाद उम्मीदवार याकूब बिजिंजो 15,648 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जबकि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जिनका ताल्लुक नेशनल पार्टी से है वो इनके करीब तर पहुंचे हैं। 10,253 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। यहाँ पर चूंकि पोलिंग स्टेशन की तादाद कम थी और यहाँ पर वोटर्स का तनासुब कम था, इसलिए इतनी कम तादाद में यहाँ पर वोट्स हैं। क्योंकि 15,648 बामुकाबला 10,253 वोट्स, और इस तरह से तकरीबन 5,000 वोटों के मार्जिन से याकूब बिजिंजो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से नेशनल असम्बली में अपनी सीट पक्की करने में कामयाब रहे हैं। अब इनके पास 72 घंटे का वक्त है। 72 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने एक पार्टी को सिलेक्ट करना है और नेशनल असम्बली में उस पार्टी के साथ जाना है। इसी तरह एक और नतीजा ननकाना साहब 2 NA 112 से शिजरा मनसब अली खरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सन का ताल्लुक 1,05,646 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार एजाज अहमद शाह 93,316 वोट लेकर यहाँ पर नाकाम हुए हैं। ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है, तकरीबन 17,000 वोटों का मार्जिन है, जिससे शिजरा मनसब अली खरल उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी जो कि कामयाब हुई हैं। ननकाना साहब 2 NA 112 की ये नशिस्त है। और ननकाना साहब में जब इनकी कैंपेन चल रही थी तो मियां नवाज शरीफ भी वहाँ पर गए, मरियम नवाज भी वहाँ पर गई और वहाँ पर उन्होंने एक अच्छी कैंपेन की। वहाँ पर इन्होंने शिजरा मनसब अली खरल ने जो कारकुनान थे उनको भी बाहर निकालने में कामयाब रही थी। और अब हम देख रहे हैं कि वो वोट लेने में भी कामयाब हुई हैं। उनके मद्दे मुकाबिल एजाज अहमद शाह थे जिनके साथ उनका तगड़ा मुकाबला कंसिडर किया जा रहा था। बिलाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से ये नशिस्त पक्की कर ली है। NA 112 की ये डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी तरह अगर दीगर उम्मीदवारों की पाकीज़ा बात कर ली जाए तो दीगर उम्मीदवारों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अबरार अहमद सिद्दीकी थे, MQM पाकिस्तान के आगा मोहम्मद अली खान थे और PTIN के राना फलक सिकंदर थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शाहजहां अहमद भट्टी थे। लेकिन चूंकि ये मुकाबला शिजरा मनसब खरल और एजाज अहमद शाह के दरमियान कंसिडर किया जा रहा था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुकाबला, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शिजरा मनसब अली खरल यहां से कामयाब करार पाई हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। दुनिया न्यूज़ अपने नाजरीन को वक्तन फवक्तन उन नताइज से आगाह किए हुए है। एक और अहम हल्का NA 242 कराची किमाड़ी 1 सैयद मुस्तफ़ा कमाल यहाँ से कामयाब हुए हैं। 65,800 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। MQM से इनका ताल्लुक है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल NA 242 से जीत चुके हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के कादिर खान मंदुखेल 24,560 वोट लेकर रनर अप रहे हैं।
NA 242 कराची केमाड़ी 1 का ये नतीजा जो कि अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं। सैयद मुस्तफ़ा कमाल 65,800 वोट लेकर यहाँ से कामयाब ठहरे हैं। MQM से इनका ताल्लुक है और वो यहाँ से कामयाब हो गए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के कादिर खान मंदुखेल 24,560 वोटों के साथ रनर अप रहे हैं। और अभी तक की जो डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं, NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल यहाँ पर जीत चुके हैं। और इकरा, अगर NA 242 के दीगर उम्मीदवारों की अब बात कर ली जाए तो कादिर खान मंदोखेल जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, ये तो यहाँ पर नाकाम हुए हैं, लेकिन इसके अलावा दवा खान साबिर थे जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे, वो नाकाम हुए हैं। JIP से फजल आहद थे जो कि इलेक्शन लड़ रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से गुलाम शुएब थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मोहम्मद साजिद, जबकि PRP से गुल फराज, MML से अब्दुल वहीद आबिद और PMA से हजरत उमर, जबकि IPP से बख्तियार अली और ANP अवामी नेशनल पार्टी से अरशद सुहेल थे। और इसी तरह PNAP से मोहम्मद ईसा अचकजई थे। ये तमाम वो उम्मीदवार हैं जो कि नाकाम हुए हैं। नौशहरा 3 PK 87 परवेज खटक यहाँ से नाकाम हुए हैं। PTI P के उम्मीदवार 18,176 वोट लेकर और खलीकुर रहमान आज़ाद उम्मीदवार जो कि 44,762 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। अगर हम इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो परवेज खटक बार बार अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये कहते थे कि यहाँ पर जितनी भी KPK में रिफॉर्म्स हुई हैं वो मैंने की हैं और उनका क्रेडिट खुद लेते थे। लेकिन PK 87 जो सूबाई सीट है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परवेज खटक को नाकामी का सामना करना पड़ा है और नाकामी भी अच्छे खासे वोटों से, काफी ज्यादा मार्जिन के साथ खलीकुर रहमान जो है वो यहाँ पर कामयाब हुए हैं। और परवेज खटक जो बहुत दावे कर रहे थे, उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ 18,176 वोट हासिल किए हैं और बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ खलीकुर रहमान जो है वो यहाँ पर इस सीट पर कामयाब हुए। उन्होंने हासिल किए 44,762 वोट। PK 87 नौशहरा 3 से ये नतीजा अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर परवेज खटक जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से है, वो यहाँ पर शिकस्त उनको हो गई है। बिल्कुल, और ये कहा जा रहा था कि बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन यकीनी तौर पर अब जो रिजल्ट हमारे सामने है उससे तो नहीं लग रहा कि ये कांटे का मुकाबला था, जितना बड़ा मार्जिन है। और अगर इस हल्के के दीगर उम्मीदवारों की बात कर ली जाए तो जमीयत उलमा इस्लाम फे से लियाकत खान थे, JIP से रिजवानुल्लाह खटक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहम्मद अब्दुल्ला खटक, ANP से मोहम्मद अल्ताफुद्दीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सईद जमान और PAAM से मोहम्मद शाहजेब, जबकि GRDP से मोहम्मद शुएब अहमद और BPP से निसार अहमद खटक और RJUI से मोहम्मद दाऊद खान जो कि इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन बाकी तमाम उम्मीदवार नाकाम हुए हैं और आजाद उम्मीदवार खलीकुर रहमान एक और नतीजा NA 233 कराची कोरंगी 2 मोहम्मद जावेद हनीफ खान यहाँ से कामयाब हुए हैं। 50,457 वोट हासिल किए हैं। इनका ताल्लुक MQM से है, जबकि TLP के शहजादा शहबाज नाकाम हो गए हैं। उन्होंने महज 6,024 वोट हासिल किए हैं और बड़े मार्जिन के साथ मोहम्मद जावेद हनीफ जीते हैं। का सामना करना पड़ा है। शहजादा शहबाज हैं जो कि TLP से इनका ताल्लुक है। 6,024 उन्होंने वोट लिए हैं, जबकि MQM के मोहम्मद जावेद हनीफ खान हैं, उन्होंने 50,447 वोट 57 वोट लिए हैं। कम से कम 50,000 वोट्स का यहाँ पर मार्जिन दिखाई दे रहा है। डिफरेंस है काफी ज्यादा। शहजादा शहबाज यहाँ पे TLP के बड़ी शिकस्त हुई है। और अगर प्रोग्रेसिव रिजल्ट की बात की जाए तो जब ये रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे थे तो उस वक्त एक आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद हारिस से जो कि हमें इनके साथ मुकाबले में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब जब तमाम पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है तो ये बात हतमी हो चुकी है। यहाँ से कौन हारा, कौन जीता, किसने कितने वोट लिए और कितने वोट नहीं लेने में कामयाब हो सका या नाकाम हो सका। और बाकी अगर दीगर उम्मीदवारों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर MQM के जो मोहम्मद जावेद हनीफ खान हैं उनके साथ साथ ये MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है ओरिजिनली, और जो MQM से सैयद रफ़ीउद्दीन थे वो यहाँ पर नाकाम हुए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निदा आसिम थी वो भी नाकाम हुई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, ज़ैनुल आबिदीन अंसारी, वो भी यहाँ से नाकाम हुए हैं, जबकि PRP से हमजा तारिक और PML से सैयद फैज़ान अनीस
भी इसी हलके से मैदान में थे और ये तमाम लोग यहाँ पर नाकाम हुए हैं। MQM पाकिस्तान से मोहम्मद जावेद हनीफ खान यहाँ पर कामयाब हुए हैं और GIP से अब्दुल जमील खान भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन वो भी नाकाम हुए हैं। और दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहजादा शहबाज हैं, जिन्होंने 6024 वोट हासिल किए हैं और इस तरह वो नाकाम हैं। इसी तरह एक और बड़ा, इसे भी आप अपसेट कह सकते हैं, ननकाना साहब एक NA 111 से मोहम्मद अरशद शाही, जो कि 1,13,709 वोट लेकर इस वक्त ये सीट जीतने में NA 111 की कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके मद्दे मुकाबिल थे चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहिर, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। वो 93,467 वोट लेकर नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इन्हें बहुत सीनियर कारकुन, बहुत सीनियर रहनुमा माना जाता है और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अपने हल्के NA 111 से नाकाम हुए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल जो आज़ाद उम्मीदवार जिनके साथ ये कहा जा रहा था कि कांटे का मुकाबला है, वो कामयाब हुए हैं 1,13,709 वोट हासिल करके। मोहम्मद अरशद शाही, ननकाना साहब एक NA 111 का ये रिज़ल्ट है जो आप तक पहुंचा रहे हैं और इसकी मज़ीद डिटेल्स भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं जैसे ही वो हमारे सामने आती हैं। और मज़ीद डिटेल्स के मुताबिक जो दीगर यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, उनमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान बाहगा थे, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। GIP से मोहम्मद फैसल बिन जैद थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहम्मद वकास थे, जो कि इलेक्शन लड़ रहे थे। अभी और एक और अहम हल्का है जिसके नताइज का बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा था। NA 127 लाहौर से नून लीग के अता तारर 98,210 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार मलिक जहीर अब्बास 82,230 वोट लेकर रनर अप रहे हैं। नाज़रीन, ये हल्का बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा था। अताउल्लाह तारर यहाँ से जीत चुके हैं। लाहौर का हल्का NA 127, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने आजाद उम्मीदवार को शिकस्त दिया और यहाँ से अताउल्लाह जीत चुके हैं। जी बिल्कुल, NA 127 लाहौर नून लीग के अताउल्लाह तारर 98,210 वोट लेकर इस हल्के में कामयाब हुए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार थे, उनके मद्दे मुकाबिल मलिक जहीर अब्बास 82,230 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 15,005 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं 127 का 41.6% यहाँ पर टर्नआउट रहा है। और यहाँ पर अगर हम प्रोग्रेसिव रिजल्ट की बात करें, जो हम रात को अनाउंस कर रहे थे और सुबह तक भी अनाउंस कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वहां से लीड हासिल थी, अताउल्लाह तारर दूसरे नंबर पर थे, लेकिन वो चंद पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट था। अब जब तमाम पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट कंपाइल हो चुका है और ये रिजल्ट आ चुका है, तो इस वक्त ये पोजीशन हमारे सामने है, पोजीशन क्लियर है। नून लीग के अता तारर 98,210 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और आजाद उम्मीदवार मलिक जहीर अब्बास 82,230 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ 15,005 वोट ले सके हैं और वो तीसरे नंबर पर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इलेक्शन कैंपेन में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। उन्होंने यहां पर जलसा भी किया और कारकुनान से खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि मैं लाहौर से इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं ताकि किसी को ये महसूस ना हो कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमजोर हो गई है। लेकिन अब ये जो रिजल्ट है उसके मुताबिक नून लीग के अता तारर 98,210 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और जब मियां नवाज शरीफ अपना वोट कास्ट करने के लिए आए थे पोलिंग स्टेशन पर, तो अता तारड़ भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने अता तारड़ का हाथ पकड़कर विक्ट्री का निशान भी बनाया था और साथ ही साथ उन्होंने अता तारड़ को जीतने की दुआ भी दी थी। तो अब अता तारड़ हम देख सकते हैं कि 98,210 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। और अगर इसी हल्के के दीगर उम्मीदवारों की बात कर ली जाए तो मतलूब अहमद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से थे, JIP से सैयद एहसानुल्लाह वकास थे, जो कि इलेक्शन लड़ रहे थे। अभी आपको बताएं NA 131 कसूर नून लीग के साथ वसीम शेख 1,08,715 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार इनके मद्दे मुकाबिल थे मकसूद साबिर 77,966 वोट लेकर रनर अप हैं। NA 130 कसूर ये अहम हल्का है, नून लीग के साथ वसीम शेख 1,08,715 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि रनर अप मकसूद साबिर 77,966 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। कम से कम 35,000 वोट्स का यहाँ पर डिफरेंस है, 30 से 35,000 वोट्स का, जिस पर मकसूद साबिर जो कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे 77,966 वोट लेकर दूसरे
दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि NA 131 कसूर नून लीग के साथ वसीम शेख 1,08,715 वोट लेकर कामयाबी उन्होंने अपने नाम की है। उन्होंने ये सीट पक्की की है, ये सीट उन्होंने अपने नाम की है और ये बहुत कड़ा मुकाबला था, अहम ये सीट थी। NA 131 कसूर से नून लीग के साथ वसीम शेख ने 1,08,715 वोट लिए हैं और कामयाबी जो है वो अपने नाम की है। जबकि आजाद उम्मीदवार जो थे मकसूद साबिर, उन्होंने 77,966 वोट लिए हैं और दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। NA 131 कसूर का ये नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। नून लीग के साथ वसीम शेख 1,08,715 वोट लेकर यहां पर कामयाब उम्मीदवार हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार मकसूद साबिर 77,966 वोटों के साथ रनर अप रहे हैं। NA 131 कसूर। बिल्कुल। और इसके अगर दीगर उम्मीदवारों की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर अहमद थे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से हाफिज मुनीब अहमद थे, JIP से असदुल्ला थे, JUIN से फैज महमूद और MML से मोहम्मद इमरान, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फे से जुबैर अहमद यहां से इलेक्शन लड़ रहे थे। ये तमाम वो उम्मीदवार हैं जो यहां पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं और यहां पर नून लीग के साथ वसीम शेख 1,08,715 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मकसूद साबिर 77,966 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। नून लीग ने यहां पर भी मैदान मारा है। NA 131 की ये डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नून लीग ने यहां पर भी मैदान मार लिया है, यहां से भी अपनी सीट पक्की कर ली है। नून लीग के साथ वसीम शेख NA 131 से 1,08,715 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। कुछ दीगर भी हमारे सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं। रहीम यार खान NA 171 से, यहां पर मुमताज मुस्तफा जो कि आजाद उम्मीदवार हैं वो 1,38,382 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। मुमताज मुस्तफा और आजाद उम्मीदवार मखदूम हाशिम जवाब वक्त जो कि 54,750 वोट हासिल कर सके हैं, यहां पर वो दूसरे नंबर पर हैं। यहां पर मार्जिन हम काफी देख रहे हैं, 50% का तकरीबन मार्जिन है। यहां पर मुमताज मुस्तफा 50% से जायद वोटों से यहां पर जीतने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल। NA 171 रहीम यार खान 3 से ये नतीजा आप तक पहुंचा रहे थे हम, और गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। NA 172 रहीम यार खान 4 से जावेद इकबाल आजाद उम्मीदवार यहां पर थे और ये कामयाब हो गए हैं। इन्होंने हासिल किए 1,29,307 वोट और PMLN के मियां इम्तियाज अहमद 84,527 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। रहीम यार खान 4 से NA 172 का ये नतीजा अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं। जावेद इकबाल आजाद उम्मीदवार यहां से कामयाब हुए हैं, उन्होंने फतह समेटी है और उन्होंने हासिल किए हैं 1,29,307 वोट। और अभी गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। एक और अहम हल्का NA 60 जेहलम नून लीग के बिलाल अजहर कियानी 99,948 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार हसन अदील 90,474 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। जी बिल्कुल। NA 60 जेहलम नून लीग के बिलाल अजहर कियानी 99,948 वोट लेकर कामयाब हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो थे हसन अदील उन्होंने 90,474 वोट लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। कम से कम 9,000 वोट्स का यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है और बहुत कम मार्जिन के साथ आज़ाद उम्मीदवार हसन अदील यहाँ पर नाकाम हुए हैं। नून लीग के बिलाल अजहर कियानी 99,948 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं और उन्होंने कामयाबी यहाँ पर अपने नाम की है और ये सीट उनके नाम हो चुकी है, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल थे हसन अदील जो कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे थे। उन्होंने 90,474 वोट लिए हैं और रनर अप के तौर पर यहाँ पर नाकाम हुए हैं। अभी NA 60 जेहलम से आपको बता रहे थे नून लीग के बिलाल